हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का चाहत मैम की क्लास में वेलकम है। दोस्तों आप लोगों के लिए साइंस कक्षा 10 जी दोस्तों साइंस कक्षा 10 2024 का वायरल पेपर आ चुका है। और दोस्तों एक बात हम आपको बता देते हैं, ये जो वायरल पेपर है बोर्ड ने खुद ने जारी किया है। ठीक है, बोर्ड ने ये खुद ने जारी किया है ये वायरल पेपर 2024 का, और विद सॉल्यूशन ये पेपर आपका जारी किया है। इसमें बोर्ड ने सॉल्यूशन भी बताए हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो पूरा पेपर आपको देखना है। और ये वायरल पेपर है यार, क्योंकि ये बोर्ड ने खुद ने जारी किया है। ठीक है, ये रियल पेपर आपका रहने वाला है 2024 का, हमारी 100% ये गारंटी रहने वाली है। ठीक है, तो पूरा पेपर हम आपको दिखाने वाले, सारे क्वेश्चंस को देखो ये सॉल्व कराने वाले, पूरा सॉल्यूशन के साथ बोर्ड ने ये पेपर जारी किया है। तो 3.25 घंटे का ये आपका पेपर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 80 नंबर यहाँ पर पूर्णांक आपके आने वाले। जिस दिन आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे ना यार, 15 मार्च को जिस दिन बोर्ड एग्जाम देने जाओगे ना, यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है 100%। क्यों? ये बोर्ड ने ये पेपर खुद ने जारी किया और विद सॉल्यूशन ये पेपर जारी किया है। यही क्वेश्चन बोर्ड में आंसर आपको देना है, जो इस पेपर में जारी किया गया वही आंसर आपको देने हैं, और वही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो भाई साहब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, पहला जो आपका आएगा ए खंड, यानी कि ए सेक्शन आपका होगा। और इसमें दोस्तों आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सभी का आपको आंसर देना है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, और बोर्ड ने इसका आंसर भी जारी किया है, सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, पितृरस का निर्माण होता है। तो आपको बताना है पितृरस का निर्माण होता है गुदा में होता है, वृक्क में होता है, यकृत में होता है, आहार नाल में होता है। तो ये आपको बताना है कि पितृरस का जो निर्माण है कहाँ होता है। तो देखो दोस्तों, इसके सबके आंसर बोर्ड ने खुद ने ही जारी कर दिए हैं। तो यकृत में इसका निर्माण होता है, पितृरस का निर्माण होता है। ठीक है, पितृरस का निर्माण यकृत में होता है। तो स ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, क्योंकि ये बोर्ड ने पेपर जारी किया है, तो इस पेपर को भाई साहब अच्छे से हर एक क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। ठीक है, उतार लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से उत्पन्न एटीपी की संख्या होती है। जो एटीपी है उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 8 होती है, 16 होती है, 38 होती है। तो वायवीय श्वसन जब होता है उसमें जो ग्लूकोज का जो विखंडन होता है, ग्लूकोज जब टूटता है, जब एटीपी का जो निर्माण होता है, ठीक है, एटीपी का जो निर्माण होता है, तो वो एटीपी कितनी होती है? तो एटीपी आपकी 38 एटीपी होती है। कितनी होती है दोस्तों? 38 एटीपी आपकी होती है। ठीक है, ये आपका रहेगा। अगला जो क्वेश्चन आपका रहेगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका रहेगा, कौन सा हार्मोन मादा लक्षणों का विकास करता है? ठीक है, कौन सा जो हार्मोन होता है वो मादा लक्षणों का विकास करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जिब्रेलिन, दूसरा है हमारा एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, तीसरा है हमारा एस्ट्रोजन, और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑक्सीजन। तो ठीक है, तो आपको मादा लक्षणों को कौन लक्षणों के लिए विकास कौन करता है? तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, ठीक है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये मादा के गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। ठीक है, कौन है? एस्ट्रोजन। अगर पुरुष का यहाँ पर पूछा जाता तो पुरुष में कौन आता? टेस्टोस्टेरोन आ जाता। क्या होता दोस्तों? टेस्टोस्टेरोन होता है, ये पुरुष के गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। ठीक है, तो आपका ये आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा एस्ट्रोस्टेरोन। चौथा क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पर रहेगा, चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया यहाँ पर आपको बतानी है कि अनैच्छिक क्रिया जो आपकी रहेगी वो कौन सी आपकी रहेगी। कूदना अनैच्छिक क्रिया होता है, पलक झपकाना होता है, थूकना होता है, या फिर लिखना होता है। अब आपको बताना है, देखो ये जो कूदना होता है ये ऐच्छिक क्रिया होती है। कूदना क्या होता है? अपनी मर्जी से हम कूद सकते हैं, अगर हमारा मन कर रहा है तो ही हम कूदेंगे, नहीं मन कर रहा तो नहीं कूदेंगे। लिखना अगर हमारा मन कर रहा है तो ऐच्छिक जो क्रिया होती है वो मन के अनुसार होती है, जो ऐच्छिक क्रिया होती है ना ये मन के अकॉर्डिंग होती है, अगर हमारा मन कर रहा है तो हम करेंगे। थूकना अगर हमारा थूकने का मन है तो ही थूकेंगे, नहीं है तो नहीं है। पर पलक झपकाना जो होता है ना, ये चाहे हमारा मन हो या ना हो, पलक झपकता है तो झपकता ही है। तो ये जो क्रिया होती है अनैच्छिक क्रिया होती है। क्या होती है दोस्तों? अनैच्छिक क्रिया कौन सी है? पलक झपकाना एक अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है?
ठीक है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेमी उसकी वक्रता त्रिज्या है, तो उसकी फोकस दूरी यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, सॉरी, वक्रता त्रिज्या 40 है और उसकी फोकस दूरी पूछी गई है उत्तल लेंस की। 20 सेमी होगा, 10 सेमी होगा, 15 सेमी होगा, 3 सेमी होगा। ठीक है, तो जब आपको यहाँ पर 40 सेमी क्या दी गई है, वक्रता त्रिज्या दी गई है, तो वक्रता त्रिज्या दी गई है, तो भाई साहब इसका आपको इसका सूत्र लगाना और सीधा सा फंडा है यार, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 20 सेमी। ठीक है, 20 सेमी यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों रहेगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो बता देना समतल दर्पण की फोकस दूरी है 1 है, 0 है, अनंत है, 2 है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी जो होती है भाई अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन को नोट कर लेना, क्योंकि ये बोर्ड ने खुद ने जारी किया ये पेपर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। विद्युत आवेश का मात्रक है, तो आपको बताना विद्युत आवेश जो होता है उसका मात्रक क्या है, कुलाम है, एम्पियर है, वॉट है, वोल्ट है। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कुलाम होता है। क्या होता है दोस्तों, कुलाम होता है। अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा दोस्तों, ये हर एक क्वेश्चन को नोट करना, क्योंकि ये बोर्ड ने पेपर जारी किया और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। व्यवंतर को मापने वाला यंत्र है, तो व्यवंतर को मापने वाला यंत्र कौन है, एम्पीटर है, वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर है, विद्युत मीटर है। तो व्यवंतर को हम जिस चीज से मापते हैं वो वोल्ट मीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं, वोल्ट मीटर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हमारे देश में धनात्मक और ऋणात्मक तारों के बीच कितना विभव है, तो आपको बताना है कि हमारा देश में जो तारों के बीच जो विभव है वो कितना है, 220 वोल्ट है, 110 है, 100 है, 50 है। तो विभवांतर जो हमारा है 120 वोल्ट हमारा विभवांतर हैगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको बता देना है। अगला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, श्वसन क्रिया, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन जो होती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी, रिडक्शन, ऑक्सीजन। भाई ये हर एक क्वेश्चन को नोट कर लेना है, मेरी बात को बच्चा बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्मा छेपी श्वसन अभिक्रिया है। ठीक है, ऊष्मा छेपी आ जाएगा। क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का स्रोत है, तो आपको बताना है कि यार एसिटिक जो अम्ल है इसका स्रोत क्या रहेगा, इमली रहेगा, सिरका रहेगा, संतरा रहेगा, नींबू रहेगा। तो जो एसिटिक आपका अम्ल होगा उसका जो अम्ल का जो स्रोत है वो सिरका है। ठीक है, सिरका क्या है, एसिटिक अम्ल का स्रोत रहेगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से धातु द्रव अवस्था में होती, तो कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमियम है, सल्फर है, कार्बन है, फास्फोरस है। तो इनमें चारों में से आपको एक बताना है, वह धातु बतानी है जो बेटा द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन एक ऐसी धातु है बेटा जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बेटा हर एक क्वेश्चन को नोट करना है, क्या करना है मेरे बच्चे, हर एक क्वेश्चन को नोट कर लेना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। ठीक है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया। अब यहां पर आपको पूछा गया है, पीयूष ग्रंथि को खालिस्तान कहा जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना कि पीयूष जो ग्रंथि होती है उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, आप नोट कर देते चलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा होगा कि एंजाइम प्रोटीन को, ठीक है, एंजाइम प्रोटीन को प्रोटीएज और तथा प्रोटोन में बदलने देता है। ठीक है, तो वो कौन सा एंजाइम है, ठीक है, तो पेप्सिन होगा दोस्तों। क्या होगा, पेप्सिन होगा। यहाँ पर आपको लिख लेना है, पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को प्रोटीनेज में बदलता है और पेप्टोन को तथा पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, इस प्रोटीन को ही वो इतनी चीजों में बदल देता है। अगला क्वेश्चन बेटा होगा आपका कि गंगा का जो जल है उसको प्रदूषित करने वाला जीवाणु कौन सा है, तो गंगा का जो जल है उसको प्रदूषित करने वाला जो जीवाणु है वो कॉलीफार्म है। क्या है दोस्तों, कॉली जो फार्म जीवाणु है वो क्या करता है, गंगा के जल को क्या कर देता है, दूषित करने वाला जीवाणु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव है, तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ना बेटा वो मेरे बच्चे वो बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड है वो सीधा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो किस लेंस को कहा जाता है, यहां पर आपको लिखना अवतल, अवतल आ जाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, एक एलोवाट घंटा खालिस्तान जल के बराबर होता है, तो बेटा वो जो आपका होता है
3 पॉइंट इंटू 10 की घात 6 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपके हो गए दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन आपके रहेंगे। निम्नलिखित में से एक शब्दों का उत्तर दीजिए। एक शब्द का ही उत्तर आपको देना है। रक्त मापने वाले यंत्र का नाम है तो स्पाइरोगेमेटोमीटर होता है। ठीक है, एरोइड स्पाइरोगेमेटोमीटर होता है, ये आपको बताना। अगला क्वेश्चन है, फलों को पकाने वाला कौन सा पादप हार्मोन सहायक होता है तो वो कौन सा होता है? इथाइलिन होता है। बेटा पहले ही बोल रहे हैं, ये जो हर एक क्वेश्चन बोर्ड ने जारी किया और विद आंसर जारी किया, ऐसे ही लिख कर आना है, ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर नहीं देना, एक शब्द में ही आंसर देना। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया गया। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी रहती है? तो फ्रिज जो आपका होता है उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? तो फिनोइन गैस है वो भरी रहती है। ऐसे ही एक शब्द में आंसर देना, एक नंबर का ये आपका रहेगा। कट्टा जल संग्रहण तकनीक कौन से राज्य में प्रचलित है? तो ये कर्नाटक राज्य में प्रचलित है। कहाँ है बेटा? कर्नाटक राज्य में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, टिबर का दूसरा नाम क्या है? तो ये क्या होता है बेटा? एक इमारती लकड़ी होती है। क्या होता है? इमारती लकड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का मात्रक लिखिए तो क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम लिखिए। ठीक है, उस उपकरण का आपको नाम बताना है जो किसी पदार्थ में विद्युत धारा की उपस्थिति के संसूचित करता है। तो वो कौन सा पदार्थ है? तो गैल्वेनोमीटर है। क्या है बेटा? गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो वो शक्ति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, शक्ति के द्वारा किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, नेटल पौधा में डाक नुमा बालों को स्पर्श करने के कारण जो उत्पन्न पीड़ा जो होती है ना, उसको किस पौधे की पत्तियों के द्वारा दूर किया जाता है? तो किसके द्वारा? डाक की पौधे की पत्तियों के द्वारा ही दूर किया जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है बेकिंग पाउडर का प्रमुख घटक क्या है, वो आपको लिखना है, और 2 प्रबल अम्ल आपको लिख देने, जैसे HCl क्या है, HCl, इस तरीके से आपको लिख देने। क्लोरोफिल्म बनाने वाले किस यौगिक का उपयोग करते हैं? तो ब्रंजक चूर्ण का करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, हमारे आमाशय में अम्ल की जो HCl अम्ल की भूमिका बतानी। आमाशय में अम्ल की भूमिका, तो आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है उसकी भूमिका आपको बतानी है। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन है तो उसी अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ठीक है, आर्टियोडेप्टेरिक्स किस जीव की संयोजन कड़ी का उदाहरण है? इसको भी आपको बताना, समझाना। लॉन्ग क्वेश्चन। जीवाश्म किसे कहते हैं? इसकी आपको परिभाषा लिख देनी है, उदाहरण लिख देना। परितंत्र में अपमार्जक की भूमिका लिखिए, तो भाई इसको भी इसी तरीके से बेटा आपको क्या करना है? समझा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वो अवधारणा किसे कहते हैं? ये आपको बता रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जूल का तापन किस नियम को लिखिए? तो ये भाई ये नियम भी आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर करता है? नाम लिखिए। हम हर एक क्वेश्चन को इसलिए बता रहे क्योंकि ये बोर्ड ने पेपर जारी किया है और विद आंसर किया, यही पेपर आएगा आपका। ठीक है, बोर्ड जो पेपर जारी करता है ना भाई, वही पेपर देता है। ठीक है, विद्युत मोटर को नामांकित चित्र पूछेगा, भाई आपको ओनली चित्र ही बताना है। आयनिक यौगिकों के 2 गुणधर्म है, तो 2 गुणधर्म आपको बता देने हैं। रिडक्शन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, तो परिभाषा लिखनी है और वो अभिक्रिया आपको लिख देनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तांबे में विद्युत अपघटनीय परिष्करण का नामांकित चित्र पूछा है बेटा, तो चित्र बताना है और ये जो अब इसमें आपको बता देना है। ठीक है, धमनी और सिरा में अंतर पूछा है, तो बेटा धमनी और सिरा में अंतर आपको बताना है। अथवा में आपसे पूछा है वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर आपको बता देना है। कोई 4-5 अंतर आपको दोनों में लिख देने, जिसमें को भी आप आंसर लिखने वाले हो वही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समजात एवं समरूप अंगों के उदाहरण लिखिए, उसको आपको लिखना है, इनकी परिभाषा लिखनी है और उदाहरण लिखने हैं। अगर ये नहीं कर रहे तो आप ये भी कर सकते हो, मानव में लिंग निर्धारण का चित्र सहित समझिए, तो आपको चित्र भी बनाना है और उसको समझाना भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लेमिंग हस्त जो नियम आपका है, बाह्य हस्त नियम लिखिए और किसी भी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्यों प्रदर्शित करती है? तो वो आपको मतलब पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे से यार ये समझाना है, सारा आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, तो हमें विद्युत जनरेटर को संचित्र वर्णन करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? भुजे हुए चूने की जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद रासायनिक समीकरण लिखिए, तो ये आपको ये क्वेश्चन कर लेना है और इसको नोट कर लेना, अथवा में आपका ये
अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित और उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव आपसे पूछेगा। 21वां नंबर का बुद्धि विनायक निमायक नियामक किसे कहते हैं? तंत्रिका कोशिकाओं का नामांकित चित्र प्रतिवृत्ति चाप किसे कहते हैं? ये पूछेगा। इसके अथवा में जो आएंगे मानव मस्तिष्क का चित्र पूछेगा आपसे, और एंजाइम हार्मोन में अंतर पूछेगा, ऑक्सीकरण हार्मोन के कोई 2 कार्य पूछ लेगा, तो ये आपसे अथवा में पूछेगा। 22वां क्वेश्चन है उत्तल जो दर्पण है और अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। अभिसारी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर और लेंस की क्षमता का अभिप्राय, ये आपसे पूछेगा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए और अपवर्तन के नियम लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ठीक है। इसके बाद में धातु और धातु में अंतर, कोई 4 अंतर, और ये आपका लास्ट भर्जन और निष्पात आपसे पूछेगा। तो इस तरीके से आपका पेपर रहने वाला है। तो भाई इस पेपर को नोट अच्छी तरीके से कर लेना है बेटा, क्योंकि ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन को नोट करना है। बोर्ड ने ये पेपर आपके लिए जारी किया गया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।